चाहते हैं? मालेगांव शहर में 1.5 साल से किरीट सोमैया का बार बार मालेगांव शहर में आना और मालेगांव शहरियान पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। 6 जनवरी को एक एसआईटी किरीट सोमैया की गलत इन्फॉर्मेशन पर सरकार ने बनाई और उस एसआईटी की जांच के लिए कम से कम 7 से 8 महीना एडिशनल एसपी साहब, आईजी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट की एक बड़ी टीम उस छानबीन के लिए मुसलसल काम करती रही। साथ में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लोगों की मदद करती रही। इस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को दी। आज की बात ऐसी है कि वो एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई नहीं जा रही है। अगर इतने तामझाम से और मालेगांव शहर को बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम से बदनाम किया गया, तो अब मालेगांव शहरियान भी ये चाहते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या है उसको मंजर आम पर लाया जाए। कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कौन है, ये पूरा शहर जानना चाहता है। और जिस तरह से शहर बदनाम किया गया है और इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद आज 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया और एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, सरकार एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाती, तो हमने आज, क्योंकि एडिशनल एसपी साहब उसके सचिव थे एसआईटी के और सारी इंक्वायरी इनके अंडर में हो रही थी, तो हमने उनको पत्र दिया है कि एसआईटी की रिपोर्ट आप मंजर आम पर लाइए। दूसरा ये कि किरीट सोमैया का मालेगांव आना और बार बार मालेगांव शहर पे अलग अलग इल्ज़ाम लगाना, हर मर्तबा मुँह की खाना पड़ती है किरीट सोमैया को, मगर उसके बावजूद भी वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलकर चले जाते हैं जिससे मालेगांव शहर बदनाम होता है। कल के वक्त में वो यहाँ आए, एडिशनल एसपी साहब से मिले और उनकी इस ऑफिस के बाहर मीडिया को ये बोलना कि मालेगांव शहर आतंकवादियों का अड्डा है, हम इस जुमले की मजम्मत भी करते हैं और उसके साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 3460 लोगों पर यह कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं। उसमें प्रभाग 1 के भी लोग हैं। मैं इससे पहले महासभा में एक दीपक भोसले की मिसाल दिया कि उनका भी जन्म दाखिला रद्द हुआ है। कई मराठा प्रभाग 1 के जिनके जन्म दाखिले बने उनके भी रद्द हुए। तो क्या मालेगांव शहर में प्रभाग 1 और प्रभाग 2, 3, 4 इन सारे प्रभाग में जन्म दाखिला बनाने वाले लोग दहशतगर्द हैं क्या? ये सवाल मालेगांव शहर के तमाम ही लीडरों के ऊपर आता है कि वो मालेगांव आउटर के हो कि मालेगांव सेंट्रल के हो, कि एक आदमी आता है और वो कोई भी फालतू बात करके चला जाता जिससे पूरे शहर की बदनामी हो रही है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर रोक लगना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं ये बात होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से हो, एडिशनल एसपी साहब से हो या एडिशनल कलेक्टर साहब से हो, कि अगर वो मीटिंग कर रहा है तो जो कायदे से उसको जो चीज़ चाहिए उसने लिख कर देना और वो चीज़ मांगना। सिर्फ प्रेशर में, दबाव में लोगों से काम करवाना, लोगों को तकलीफ़ देना और उसके बाद इस तरह का जुमला बोलना, ये बराबर बात नहीं है। मेरी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो सीनियर वकील है एडवोकेट अजीम खान साहब, उनसे बातचीत हुई। वो डिफेमेशन का केस इनके ऊपर, किरीट सोमैया के ऊपर दाखिल करने वाले हैं। अब हम दोनों तरफ लड़ाई लड़ेंगे। आसिफ शेख साहब ने कल बम्बई में, हम साथ में थे, जन्म दाखिले वालों की तारीख थी, वहाँ से उन्होंने बयान दिया कि अब अगर किरीट सोमैया मालेगांव आएगा तो उसको मालेगांव की चाहत के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। इसी तरह से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट अजीम खान साहब डिफेमेशन का केस भी दाखिल करेंगे। अब हम भी उनको कोर्ट में बुलाएंगे। वो अभी तक अपनी मर्ज़ी से मालेगांव आते थे, अब हमारी मर्ज़ी से वो मालेगांव आएंगे। ये तैयारी हम कर रहे हैं ताकि ये इस तरह की ज़बान बोलने वाले और मालेगांव शहर को बदनाम करने वालों पर रोक लगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।